हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है और इस सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों का दिया हुआ है कि एक रिजिड फिक्स्ड पुली है और इस फिक्स्ड पुली के स्ट्रिंग से दो एंड पे दो वेट हम लोग का अटैच है। एक है 100 किलोग्राम और इस 100 किलोग्राम का जो वेट है वो 4 सेकेंड में 8 मीटर का डिस्टेंस की ओर नीचे की ओर गिरा है, ठीक है। और उसके कारण ये 75 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या किए कि इसका वेलोसिटी निकाल लिए कि 8 मीटर बाई 4 सेकेंड इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हम लोगों को पहला चीज़ पूछ रहा है और चूंकि इसको उठाया जा रहा है तो ये हम लोगों का हो गया लोड और इसके कारण उठ रहा है तो ये हो गया हम लोग का एफर्ट। सिचुएशन कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। तो सबसे पहला है हम लोग का पावर इनपुट टू द पुली। तो पुली में पावर इनपुट क्या है, तो इनपुट का मतलब क्या है, जो हम लोग लगा रहे हैं यानी एफर्ट। तो एफर्ट है 100 kg। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स में चेंज हो जाएगा, न्यूटन में, ठीक है। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि वेलोसिटी से। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा 2000। और चूँकि पावर है तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा, वाट। तो ये हो गया हम लोगों का इनपुट, ठीक है। अब दूसरा चीज़ बोल रहा है कि इसका इफ़िशियंसी क्या है। तो इफ़िशियंसी का मतलब होता है का वैल्यू होता है आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, ऐसे लिखा जा सकता है। नहीं तो यदि 100 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेसिमल में ही चुपचाप आएगा। तो ये हम लोगों का जो इफ़िशियंसी है इसका वैल्यू होता है आउटपुट बाय इनपुट। तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो आउटपुट हमको 75 किलोग्राम फोर्स के तौर पे मिल रहा है और इनपुट है हम लोगों का 100 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लग देंगे 75 किलो kgf बाय इनपुट होगा हम लोगों का 100 kgf, ठीक है। इन दोनों को काट देंगे, कितना आ जाएगा 0.75। ये हो गया हम लोगों का इफ़िशियंसी, ठीक है ये। और उसके बाद है हम लोगों का नंबर सी, द हाइट टू विच द लोड इज़ रेज्ड। ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे बोले कि द हाइट टू विच द लोड इज़ रेज्ड। तो ये लोड कितना हाइट ऊपर चढ़ेगा। तो सिंगल फिक्स्ड पुली में हम इसके पहले ही बता चुके थे कि जो वेलोसिटी रेशियो है, यहाँ पे देखेंगे ये हम लोगों का एक फिक्स्ड पुली में हम लोग जब निकाले थे कि तो वेलोसिटी रेशियो क्या था, 1 था। चाहे हम लोग वेलोसिटी रेशियो बोले या डिस्टेंस रेशियो बोले, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो हम लोगों का जाहिर सा बात है कि ये जो स्ट्रिंग है या वायर है ये इनएक्सटेंसिबल है लेंथ में, ना ये घटेगा ना बढ़ेगा। तो ये जितना ऊपर जाएगा या ये जितना नीचे आएगा ये उतना ही ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे as velocity ratio is equals to distance ratio is equals to 1, so the 75 kilogram load will raise to 8 meter equal to the equal to the 100 किलोग्राम, इक्वल टू द 100 किलोग्राम। तो ये हो गया हम लोगों का, हाँ, इक्वल टू द 100 किलोग्राम। ये हो गया हम लोगों का ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या किया जा सकता है।